Very good evening, fifth class. I'm really sorry for starting this late, but yes, we will start. Don't worry. So this is chapter 2 of your book. Chapter name is Health and Hygiene. So what is health? Health is something. If we explain into a better way, so we can say that it is something that tell us about it how fit you are. So if you are a fit person, then you are a healthy. And what is an hygiene? Hygiene means basically cleaning yourself. So if you are a clean person and you always keep yourself clean and use clean foods, clean everything, then you are a hygiene person. And if you are a hygiene person, then for surely you will become a healthy person, because this hygiene is the way to get the good health. So in this chapter what we will be studying is how do we get sick. ठीक है. So in this chapter first topic is हम कैसे बीमार पड़ते हैं. सेकंड है आपका न्यूट्रिशंस. थर्ड है आपका डिजीज कॉज्ड बाय जर्म्स. तो डिजीज कौन से जर्म्स के वहाँ से होता है. उसके बाद है बैलेंस डाइट एंड आफ्टर दैट हेल्थ एंड लाइफस्टाइल. सो सब टॉपिक हम कवर करेंगे. पहला चीज़ पढ़ते हैं. आवर बॉडी इज़ एन अमेजिंग मशीन. समझ आ रहा है कि हमारा बॉडी जो एक अमेजिंग मशीन है. इट वर्क्स ऑल द टाइम्स. ये हर टाइम वर्क करता है टू कीप अस अलाइव, ताकि हमें ज़िंदा रखे. फिट एंड हेल्दी. अलाइव, फिट और हेल्दी हमें रखता है. इट वर्क व्हेन वी स्टडी. ओके, बॉडी वर्क करता है जब हम पढ़ रहे होते हैं, जब हम खेल रहे होते हैं एंड सोते टाइम भी. बट समटाइम्स आवर बॉडी गेट सिक्स एंड इंजर्ड. सो बट कभी कभार क्या होता है, कभी कभी हमें चोट लग जाता है, हम इंजर्ड हो जाते हैं और हम बीमार पड़ जाते हैं. सिक मीन्स होता है बीमार पड़ जाना. प्रिवेंट सिकनेस एंड इंजरी द बॉडी नीड प्रॉपर केयर. सो इन सब से बचने के लिए बॉडी को एक प्रॉपर केयर चाहिए, मतलब उसको एक रख रखाव चाहिए. इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी वी कैन ईजिली फाइट ऑफ इन्फेक्शन. और अगर आप स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी हैं तो हमें इन्फेक्शन होगा भी नहीं, हमारा बॉडी खुद ही लड़ लेगा, हमें मेडिसिन नहीं खाना पड़ेगा. सो कुछ बच्चे कहते हैं हम सर बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, हम बहुत हैवी हैं, हम किसी को पीट देते हैं. तो बच्चों, अगर आप बीमार पड़ रहे हो इसका मतलब आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो. आपको अगर डॉक्टर से मेडिसिन लेना पड़ रहा है तो आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो, क्योंकि अगर एक स्ट्रॉन्ग बच्चा होता तो उसका बॉडी ही, उसको कोई बीमारी होता है, फीवर होता है, कुछ भी होता है, अपने आप लड़के ठीक कर लेता है. सो ये भी एक आपको समझना चाहिए. सो कुछ एग्जांपल्स है गाइस. वी मस्ट हैव हेल्दी एंड फ्रेश फूड्स. ठीक है, ये फ्रेश फूड्स हैं, इनको हमें खाना चाहिए. वी मस्ट प्ले एंड एक्सरसाइज रेगुलरली. हमें खेलना चाहिए, साथ साथ एक्सरसाइज करना चाहिए हर दिन. फूड प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी टू ग्रो एंड टू रिपेयर एंड वियर एंड टेयर. तो हमें फूड चाहिए किस लिए होता है कि एक तो सबसे बड़ा रीज़न है एनर्जी. एनर्जी नहीं होगा तो हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे. ठीक है, ऐसा समझो जैसे आपको टीवी का रिमोट है, उसमें सेल डाला है. तो सेल जो डाला है उसी की वजह से चल रहा है. अगर सेल हटा देंगे और एनर्जी हटा देंगे तो रिमोट क्या करेगा, एक तरह से डेड हो जाएगा. सेम वही आपको भी एनर्जी चाहिए. अब एनर्जी चाहिए क्यों? आपको बड़ा होने के लिए. जैसे आपका पापा लोग बड़े हैं वैसे आपको ग्रो करने के लिए चाहिए. एंड टू रिपेयर एंड वियर द टीयर्स. एंड आपको पता है कहीं चोट वगैरह लगता रहता है, सेल्स वगैरह अंदर बनते रहते हैं. तो उसकी प्रोग्रेस बनाने के लिए, उसको ठीक से वर्क करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए. सीधा सा बात है, एनर्जी होगा बॉडी वर्क करेगा, बड़ा होगा. अच्छा, और नहीं करेगा तो भैया फिर आप मर भी सकते हैं. मरने के अलावा या फिर आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़ सकते हैं. ठीक है. फूड कंटेन न्यूट्रिशन विच प्रोवाइड ऑल द एनर्जी नीडेड बाय द बॉडी फॉर इट्स एक्टिविटी. फूड क्या करता है, अपने अंदर न्यूट्रिशन रखता है. अच्छा, एनर्जी मिलता है क्यों है, उसका रीज़न बता रहे हैं कि फूड के अंदर होते हैं न्यूट्रिशंस. ठीक है, जो हमें प्रोवाइड करते हैं एनर्जी. तो अगर आप कहेंगे कि फूड से एनर्जी मिलता है, क्यों भाई फूड से क्यों एनर्जी मिलता है, तो उसके अंदर होते हैं न्यूट्रिशन जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलता है. ठीक है, फॉर इट्स ऑल एक्टिविटीज़. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जैसे वहाँ पे भी था कि अच्छा चलो ये तो हमने पढ़ लिया, तो पर हम बीमार क्यों पड़ते हैं. वाई डू वी गेट सिक, राइट. एक सेकेंड. राइट. सो वी फॉल सिक इफ हम बीमार पड़ते हैं. कुछ रीजंस है गाइस. तो फर्स्ट है, अब वो फूड लैक्स एनी ऑफ द न्यूट्रिशन. अगर हमारा खाने में कोई न्यूट्रिशन का कमी है. इफ़ एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी फंक्शन पुअरली. अगर हमारा बॉडी का कोई सा भी पार्ट ख़राब तरीके से काम कर रहा है. या फिर इफ़ जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंड प्रोटोजोआ एंटर्स आवर बॉडी समहाउ. तो बेटा आप तीनों रीजंस में मैं आपको बता देता हूँ. देखो, न्यूट्रिशन का कमी तो हम समझेंगे, इसमें समझना पड़ेगा. एंड अगर कोई बॉडी पार्ट का फंक्शन नहीं करता, जैसे आपको अगर सुना होगा किसी के घर में, आप क्या सुना होगा, शुगर हो गया, तो उसमें क्या एक बॉडी पार्ट ख़राब हो जाता है अंदर का, जिससे वो इंसुलिन नहीं बना पाता. तो वो चीज़ ख़राब हो गया, वो दूसरा तरीका होता है बीमारियों का. और तीसरा होता है जर्म्स. अब सबसे अच्छा एग्जाम्पल है गाइस, जो अभी कोरोना वायरस चल रहा है. ये वायरस वाले भैया के घर से आए हैं, वो घर से अंदर से इन्हीं फैमिली से आए हैं. एंड इसी वजह से हम सब आज घर में बैठे हैं, स्कूल नहीं पढ़ पा रहे हैं. सो एक ये तरीका है. तो तीन तरीके होते हैं बेसिकली.
इन तीनों में से अगर कोई भी एक तरीका होता है आप बीमार कहलाते हो, ठीक है। सो हम पहले पढ़ते हैं न्यूट्रिशन के बारे में, थोड़ा जानकारी लेते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशंस क्या होते हैं? सो द फूड वी ईट कंटेन 5 मेन न्यूट्रिशन, दे आर कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। जो फूड हम खाते हैं उसमें 5 मेन न्यूट्रिशन होते हैं, वो कहलाते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स। टू रिमेन हेल्दी आवर बॉडी नीड्स ऑल ऑफ द न्यूट्रिशन इन करेक्ट प्रोपोर्शन। सो गाइस, इससे ज़्यादा होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं। जो बच्चे डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, साइंटिस्ट बनना चाह रहे हैं, या फिर साइंस से बहुत प्यार करते हैं, सो उसके बारे में और डीप पढ़ेंगे, ठीक है। सो अभी आप छोटे हैं थोड़ा, तो इसलिए आपसे ज़्यादा डीप नहीं बताया। सो बेसिकली याद रखना, न्यूट्रिशन में हमारी बॉडी में 5 चीज़ें रहते हैं: कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। इसके अलावा भी वाटर वगैरह भी होता है, ठीक है, एंड फाइबर्स। सो पढ़ते हैं आगे, मतलब पता चलेगा काफ़ी कुछ है गाइस, ठीक है। एंड सबसे एक्साइटेड बात पता है क्या गाइस? आपका बॉडी जितना भी खाना खा रहा है ना, वो सब इन विटामिन मिनरल्स को लेने के लिए ही खा रहा है। सो अगर किसी खाने में विटामिन बहुत ज़्यादा अच्छी अमाउंट में है तो आपका बॉडी कम खाना यूज़ करेगा। वहीं अगर आप कोई घटिया खाना खा रहे हो, जैसे कि बर्गर, पिज़्ज़ा, तो आप बहुत ज़्यादा भी खाते रहोगे, उसमें विटामिन नहीं मिलेगा, बॉडी का बैंड बच जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा मोटे, वो चल भी नहीं पाते, जबकि असल में अगर वो इतना खाना खाते हो तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। पर वो क्या करते हैं, अपना डाइट्स में ही सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं होता है, तो वो क्या रहता है, वो बस हेल्दी हो जाता है, बस पेट बढ़ जाता है, बाकी विटामिन तो उनमें है नहीं है, बाकी न्यूट्रिशंस तो है नहीं। तो भैया उनको कोई पत्थर भी मारेगा, कोई धक्का भी देता है ना, तो ऐसे ही उनका बैंड बच जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना अच्छा खाना ही नहीं खाया, वैसे ऐसा कचरा खाते रहे और बाद में मोटे लाला जी से बन गए, तो फ़ायदा क्या हुआ उसका। सो हमें भी ये चीज़ याद रखना चाहिए कि हम ऐसा खाना खाएं जो बहुत हेल्दी हो, ठीक है। आगे बढ़ते गाइस। सो हमने जो न्यूट्रिशन के नाम सुने ऊपर, सो उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, राइट। फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेनली शुगर एंड स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट और कुछ नहीं है, शुगर और स्टार्च है, ठीक है। शुगर आपको पता है, स्टार्च भी ऐसे लगा लो, मीठा ही होता है गाइस, ग्लूकोज जैसा लगा लो। दे गिव एनर्जी टू द बॉडी एंड सो आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। आप जैसे इनको खाते हैं आपको एकदम से एनर्जी मिल जाता है। आप कहेंगे सर ऐसा तो कभी नहीं होता है, हम तो बहुत डेली चीनी खाते हैं। सो गाइस, जैसे आपका कभी देखा होगा किसी को गर्मी में धूप में पसीना वसीना आता है और चक्कर खाने लगते हैं, उसको क्या करते हैं, हम ग्लूकोज देते हैं चम्मच में घोल के। तो ग्लूकोज और कुछ नहीं है गाइस, शुगर है। तो शुगर घोल के हम पिला देते हैं, उससे उनको कहता है एकदम से एनर्जी सा लगता है कि हाँ ठीक हो गया भाई साहब, बढ़िया हो गया। तो ऐसा होता है। इसी तरह अगर आप केक वगैरह खाते हैं, जैसे आप घर में खाते हैं, तो आप केक खा के एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं, कूदने लगते हैं, मस्ती करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारा शुगर भरा हुआ है, ठीक है। सो अब आप कहोगे सर केक तो खाना अच्छा नहीं है, मतलब इतना चीनी है। तो देखो गाइस, सीधा सा बात है, आप हर चीज़ खाओ पर एक लिमिट में खाना है, ठीक है। शुगर ज़रूरी है, बट अगर आप शुगर का बहुत ज़्यादा खाओगे तो आपको भी शुगर वाला बीमारी हो सकता है। इसको हम इंग्लिश में डायबिटिक कहते हैं, ठीक है। सो सीधा सा बात है, लिमिट में खाना है हम लोग को। एंड आगे बढ़ते हैं गाइस। ओके, द रिच सोर्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रेड, राइस, फ्रूट्स, हनी एंड होल ग्रेन्स। अंडरस्टूड है कि कौन कौन सा कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है? ब्रेड में, राइस में, फ्रूट, हनी, ठीक है, ये पढ़ना। इफ़ यू डू नॉट गेट राइट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन आवर डाइट वी विल बिकम वीक। अगर हमें अच्छे से कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा तो भैया हम हो जाएंगे सुकड़े भैया, ठीक है, सुकड़े बहना। अब चलते हैं फैट्स पे। फैट मतलब ये होता है बेटा, हम बोलते हैं ना तो बहुत फैट है, वो बोलने के लिए होता है। फैट्स एक साइंटिफिक टर्म है जिसके अंदर आपका अंदरूनी चर्बी जिसे कहते हैं उसको कहते हैं, ठीक है, जो आपके पेट के आसपास इकट्ठा हो जाता है फैट। ऐसा नहीं कि पेट के आसपास होता है, और पार्ट्स पे भी होता है, पर एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ फैट होता क्या है। तो जस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स आर आल्सो एनर्जी गिविंग फूड्स। तो ये भी फैट्स भी क्या कार्बोहाइड्रेट से मिलते जुलते एनर्जी गिविंग फूड्स हैं। दे कीप द बॉडी वार्म, ये हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं। सम सोर्स ऑफ रिच फैट्स आर घी, ऑयल, क्रीम एंड ड्राई फ्रूट्स। सबसे सोर्स मतलब है जिससे ज़्यादा मिलता है वो है घी, ऑयल, क्रीम एंड ड्राई फ्रूट। यही वजह है कि सर्दियों में बच्चों आपका मम्मी लोग घी भर के आपको हलवा खिलाता है, या फिर घी भर के कोई पराठा वगैरह बहुत घी भर के देते हैं। क्यों? विंटर्स में हमें गर्मी चाहिए होता है और ज़्यादा फैट खाएंगे तो गर्मी मिलेगा, पर इसके साथ एक साइड इफेक्ट क्या होता है, हमारा पेट बाहर आ जाता है, ठीक है। पर ये अच्छा होता है वो गाइस, अगर आप घी ले रहे हैं, देसी घी, ऑयल ले रहे हैं, क्रीम एंड ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, तो आपको बॉडी बिल्डिंग में मिल जाता है, मतलब अच्छा भी खाना होता है और आपके साथ बॉडीज़ भी बनता है, ठीक है। बॉडी इन द सेंस आप स्ट्रॉन्ग होते हो। बाई हैविंग मोर ऑफ द फैट्स में लीड टू ओबिसिटी। वही बात, ज़्यादा खाओगे तो क्या हो जाएगा, ओबिसिटी। अब आधे से बच्चे ओबिसिटी में कन्फ्यूज होते हैं। ओबिसिटी और कुछ नहीं भैया, मोटापा होता है, ठीक है। सो ओबिसिटी में मोटापा, अ कंडीशन इन विच द बॉडी बिकम्स एक्सट्रीमली फैट। ये ऐसे कंडीशन इसमें बॉडी एकदम से मोटा हो जाता है, ठीक है। इट में लीड टू हार्ट डिजीज़। और अगर आपने सोचा चलो अभी बढ़ने तो कोई टेंशन नहीं, मेरे पास बहुत पैसा है, कोई बात नहीं, जो मर्जी जो देखा जाएगा, तो याद रखना भैया हार्ट डिजीज़ होगा, और हार्ट अटैक आया तो आप लोग को पता है कि इधर का टिकट कटेगा, सीधा ऊपर का। आगे चलते हैं गाइस। प्रोटीन। प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, दे आर नेसेसरी फॉर रिपेयर ऑफ इंजर्ड टिश्यूज एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी।
प्रोटीन बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये आपका बॉडी बिल्डिंग फूड होता है, ठीक है। आपने जो देखा होगा ना, मसल्स वाले लोग होते हो जिम में मसल्स बनाते हैं, तो वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो अपने खाने प्रोटीन बढ़ा देते हैं ताकि उनकी मसल्स बढ़ सके। अच्छा, कुछ बच्चों को मसल्स नहीं समझ आता गाइस। सो मसल्स बेटा और कुछ नहीं होता, जैसे आप चिकन जो लोग खाते हैं, तो जो आप खाते हैं बेटा वो स्किन नहीं खाते, आप उनका मसल्स खाते हो, स्किन तो उसका उतार देते हो मुर्गी काटने वाले लोग। और जो लोग चिकन वगैरह नहीं खाते, नॉनवेज नहीं खाते गाइस, ऐसा याद रखना, जो आपका स्किन है ऊपर का, अगर इसको हटाएं तो उसके बाद जो अंदर वो हमें फ्लैश मिलेगा वो हो गया, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना उसके चक्कर में। तो दे आर नेसेसरी फॉर रिपेयर ऑफ इंजर्ड टिश्यूज़, ये प्रोटीन जरूरी होता है कि ताकि जो हमारे टिश्यूज़ इंजर्ड हो जाते हैं उसके लिए, और ग्रोथ ऑफ द बॉडी। आपको कैसे टिश्यू इंजर्ड कैसे हो जाते हैं, देखो गाइस, कभी कभार जैसे हम कोई एक्टिविटी करते हैं, बहुत हैवी, बहुत वेट उठा लेते हैं, उस समय टिश्यूज फट जाते हैं अंदर। आपको सर खून क्यों नहीं बहता, थोड़ी कम मात्रा में बहता है, मतलब ऐसा नहीं होता कि फट गया सबको, ऐसा नहीं होता गाइस। सो उसको रिपेयर करने के लिए हमारा अगर बॉडी में अच्छे मात्रा प्रोटीन होगा तो हम फटाफट रिपेयर हो जाएंगे, मतलब हम जल्दी ठीक लगेगा। वहीं पर जिसके प्रोटीन की कमी होगी वो कहेगा हाय मेरे पैरों में दर्द हो गया, हाय मेरे हाथों में दर्द हो गया, कोई बचा लो, कोई मूव दे दो। तो भैया वो प्रोटीन का कमी है, आप प्रोटीन बढ़ाएं, ज़िंदगी को सुखी बनाएं। आगे चलते हैं। दे आर नेसेसरी फॉर रिपेयर, हो गया ये बात, हो गया ठीक है। द हेल्प अस टू मेक न्यू सेल्स एंड रिप्लेस द डैमेज वंस, वही न्यू सेल बनाने में मदद करता है और पुराने सेल्स को बाय बाय कर देता है। सम रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन आर पल्सेस, मिल्क, एग, फिश एंड चिकन। सो कुछ एग्जांपल्स हैं, दाल वगैरह खाओ भैया, मिल्क खाओ, अंडे खाओ, मछली खाओ, चिकन खाओ, भर भर के खाओ। तो मिल्क में बच्चों सारा कुछ आ जाएगा। मिल्क में इन द सेंस पनीर भी हो जाएगा, उसके प्रोडक्ट होते हैं जैसे मिल्क, पनीर, दही, कर्ड जिसे कहते हैं। एंड पनीर, अच्छा हाँ बच्चों, तुम में से कितनों को पता है कि पनीर इंडिया में कहते हैं और बाहर उसको चीज़ कहते हैं, कॉटेज चीज़। याद रखना, पनीर सिर्फ इंडिया में होता है, अगर वहाँ पे अगर बाहर जाके बोलोगे उन्हें पनीर में कुछ नहीं पता, उनके लिए वो कॉटेज चीज़ है। और चीज़ भी किससे बनता है, दूध से ही बनता है। तो कॉटेज चीज़ मतलब फ्रेश चीज़, फ्रेश चीज़ मतलब हमारा पनीर हो गया। और अगर कोई वो पुराना पनीर इकट्ठा करके रखते हैं उसको हम चीज़ बोलते हैं, सो वो चीज़ कहलाता है, ठीक है। काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, सर ये बाहर वाले के पनीर नहीं खाते या पनीर के शक्ल में ये क्यों दिखाते हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आप ये चीज़ें खाएंगे, प्रोटीन बढ़ेगा, मज़ा आ जाएगा। कंजप्शन ऑफ फूड लैकिंग कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन कॉज पीएम, प्रोटीन एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग। सिम्टम्स पीएमआर आर एज फॉलो। अच्छा, अगर हम ये तीन चीज़ें नहीं खाते हैं ना, तो भैया उससे हमारे को एक ऐसा डिजीज सा हो जाता है, ठीक है, मतलब लैक हो जाता है बॉडी में, और उसको कहते हैं प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन। मैल न्यूट्रिशन मतलब भूखापन, ठीक है।